राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम के मेघालय पुलिस को मिली 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। सोनम से शिलांग में पुलिस करेगी पूछताछ। मेघालय पुलिस आज दोपहर पटना से फ्लाइट से सोनम को ले जाएगी शिलांग। गाजीपुर से सड़क रास्ते से सोनम को पटना लाई है मेघालय पुलिस। गाजीपुर के जिला अस्पताल में सोनम रघुवंशी का हुआ मेडिकल। सोनम को सोमवार को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। पूरे दिन सोनम ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बड़ा बयान, कहा अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा दी जाए, सरकार का हर फैसला मंजूर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान की मेघालय पुलिस को मिली रिमांड। इंदौर में मजिस्ट्रेट शशांक सिंह ने दी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल चौथा आरोपी सागर से पकड़ा गया। आज कोर्ट में होगी पेशी। मेघालय पुलिस करेगी रिमांड की मांग। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार वाले वीडियो में सोनम के पिता के साथ दिखा राज कुशवाहा सोनम के पिता को ढारस बंधाते हुए नजर आया। राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा। राजा रघुवंशी की मां उमा ने कहा सोनम पर कभी शक नहीं हुआ, अगर उसने बेटे की हत्या की तो कड़ी सजा मिले। पीएम मोदी आज विदेश में भारत का पक्ष रखकर लौटे सर्वदलीय डेलीगेशन से मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास में शाम 7 बजे डेलीगेशन के सदस्यों के लिए डिनर का आयोजन। यूपी में योगी सरकार बनाएगी महाराजा सुहेलदेव का विजयोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर योगी, फडणवीस, नायब सिंह सैनी, रेखा गुप्ता सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले देश में मजबूत फैसले लेने वाली सरकार, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 साल। जेपी नड्डा ने कहा देश की जनता ने माना मोदी है तो मुमकिन है। विकसित भारत के लिए तेजी से काम कर रही है सरकार। सरकार की 11 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी लोगों का जीवन आसान बनाना सरकार का संकल्प। आयुष्मान, उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने देशवासियों को उम्मीदों के नए पंख दिए। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल उपलब्धियों भरा रहा। आज देश के अन्न भंडार भरे हुए हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले तीसरी बार सत्ता में लौटकर पीएम ने कीर्तिमान बनाया है, विदेश में भारत की छवि बढ़ाई। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले केंद्र में 11 और यूपी में 9 साल, इन 20 सालों का हिसाब देना होगा। मोदी सरकार के 11 साल पर राहुल गांधी का तंज, कहा न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार ही प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़े, अब 2047 के सपने बेच रही है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी से मिले गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। योगी से मिलने के बाद दोनों पीएम आवास पहुंचे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज सुबह 11 बजे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ पर देंगे अपडेट। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बोले बेंगलुरु भगदड़ से सबक मिली है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई है। आरसीबी और डीएनए की याचिका पर होगी हियरिंग। याचिका में आपराधिक मामला रद्द करने की अपील की गई है। बेंगलुरु भगदड़ पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सीएम और डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के फैसले की तारीफ की। पूछा हरियाणा, महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट का डेटा कब सौंपेंगे, तारीख बताएं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के लेख पर संजय राउत का सवाल, राहुल ने तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा है, बीजेपी क्यों जवाब दे रही है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष है, चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले राहुल गांधी बिहार चुनाव में हार मान चुके हैं, इसीलिए भूमिका बना रहे हैं। उद्धव से गठबंधन के सवाल पर बचते दिखाई दिए राज ठाकरे। कहा सवाल मुंबई के लोगों के पलायन पर होना चाहिए। सीएम नीतीश पर भड़के तेजस्वी यादव, लेटर का जवाब न देने पर बोले सरकार पर जानबूझकर टाल मटोल करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी पर जमकर बरसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा राहुल गांधी ने देश और सेना के साथ विश्वासघात किया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शशि थरूर, ओवैसी और सुप्रिया सुले की तारीफ की। कहा इन्होंने विदेशी धरती पर भारत का पक्ष रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाना हमारे लिए एक मुद्दा, ये कभी खत्म नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर सरकार का पर्यटन पर पूरा फोकस, इसे फिर से शुरू कराने की पूरी कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में राशन की दुकान से राशन लेने गए 2 लड़कों पर फायरिंग, एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी, 3 आरोपी फरार। नौगांव पुलिस पर 5 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप। पीड़ित लड़कों के परिवार वालों ने किया चक्का जाम, भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शिकायत दर्ज।
एडवोकेट प्रवीण पटौरिया के घर पर चल रही राशन की दुकान पर यह वारदात हुई। राशन के लिए विवाद में प्रवीण पटौरिया ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। राहुल गांधी ने फायरिंग में युवक की मौत पर किया एक्सपोस्ट, लिखा दलित होकर हक मांगने के लिए गोली मारी गई। मोदी सरकार के 11 साल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अपमान, हिंसा और भेदभाव भरे हुए रहे। राहुल गांधी ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और सजा की मांग की। लिखा, ये लड़ाई सम्मान, न्याय और बराबरी की है और हम ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे। मुंबई में बड़ा हादसा, लोकल ट्रेन से गिरकर 5 यात्रियों की मौत। रेलवे बोर्ड का फैसला, लोकल की नॉन एसी ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर लगेंगे। मुंब्रा रेल हादसे पर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे, पिछले 2 से 3 सालों में कई हादसे हुए, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मुंबई रेलवे हादसे पर मुआवजे का ऐलान, मंत्री गिरीश महाजन बोले मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का देगी सरकार मुआवजा, घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगी। खराब मौसम की वजह से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन 11 जून की शाम 5:30 बजे तक के लिए चला। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आईएसएस के लिए आज लॉन्च होना था एक्सिओम-4 मिशन। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन तीसरी बार चला। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह बोले शुभांशु शुक्ला का स्पेस में जाना गर्व की बात, ये भारत की स्पेस कैपेबिलिटी को बताता है। शुभांशु शुक्ला की मां बोली, हम लोगों का सपना था कि वो एयर चीफ मार्शल बने, लेकिन शुभांशु की उपलब्धि उससे भी बड़ी है। केरल के कोझिकोड के बेपोर तट के पास सिंगापुर के कार्गो शिप में आग लग गई। कोस्ट गार्ड के जवान आग बुझाने में लगे, राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसे में 4 क्रू मेंबर लापता, 5 क्रू मेंबर घायल। जहाज में कुल 22 क्रू मेंबर सवार थे, 18 मेंबर को बचाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से किया इनकार। अगली सुनवाई 11 जून को होगी। यूट्यूबर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ मुख्य शिकायतकर्ता वजाहत खान कोलकाता से गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी, 23 जून को होगी अगली सुनवाई। यूट्यूबर जसबीर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट से आतंकी तहव्वुर राणा को राहत, परिवार से एक बार फोन पर बात करने की इजाजत मिली। जेल के नियमों के अनुसार ही कॉल कर सकेगा तहव्वुर राणा। तिहाड़ जेल के सीनियर अधिकारी के सामने होगी बातचीत। लखनऊ के आईएमएस चौराहे पर चलती हुई कार में आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कार पूरी तरह से हुई खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में एक क्लब के पास एक नाबालिग पर चाकू से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आरोपी मौके से फरार। अस्पताल में भर्ती नाबालिग की हालत गंभीर। क्लब में हुए विवाद की वजह से हमले की आशंका। पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के विकासपुरी में कार से एक शख्स का शव बरामद हुआ। खुली कार से दुर्गंध आने के बाद पुलिस को कॉल करके जानकारी दी गई थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। मृतक की उम्र करीब 55 साल। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। अमृतसर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपी जांच रिमांड पर था। मौके पर पिस्तौल बरामद करने पहुंची पुलिस पर बदमाश ने की पहले ही फायरिंग। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। आरोपी एक गिरोह से जुड़ा हुआ है। करीब 12 मामले उस पर दर्ज हैं। पुलिस कर रही मामले की जांच। सूरत साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन। एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल अरेस्ट कर ब्लैकमेल करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। क्राइम सेल ने शिकायत मिलने के बाद एक्शन लिया। भावनगर से की गई गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों ने उस जगह से एक और आईईडी बरामद किया जहां नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में एएसपी ने अपनी जान गंवाई थी। बम निरोधक दस्ते ने बरामद आईईडी को मौके पर नष्ट किया। पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान। यूपी के गोरखपुर सोनौली हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर देर रात लटकी कार। गलत गूगल मैप और हाईवे में निर्माण कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में जंगल की जमीन पर बने मजारों पर चला बुलडोजर। वन विभाग ने 16वीं सदी के 4 मजारों को जमींदोज किया। वन विभाग के मुताबिक संरक्षित जीव जंतु के कोर जोन में बने मजार पर हर साल लगता था मेला। कोर्ट के आदेश के बाद मजार को हटाने का दिया गया था नोटिस। वन विभाग के नोटिस के बावजूद काफी वक्त तक कोर जोन ने नहीं हटाई गई मजारें। वन विभाग ने देर रात सभी दरगाहों पर आधा दर्जन बुलडोजर चला दिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग। काफी बड़ा इलाका चपेट में आया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरा इलाका धुएं से भर गया। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बीती रात हुई तेज बारिश। आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। 18 जून को नौसेना के बेड़े में शामिल होगा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। विशाखापट्टनम में सीडीएस अनिल चौहान समारोह की करेंगे अध्यक्षता।
जम्मू के कटरा में गवर्नर ने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया सेंटर। अयोध्या में 8 साल बाद जमीन का सर्कल रेट बढ़ा, 30% से 200% तक की हुई वृद्धि। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले पुलिस तैयारियों में जुटी, बाइक मार्च का किया गया आयोजन। मार्च के दौरान सभी संवेदनशील बिंदुओं की जांच की गई। पुलिस के मुताबिक लोगों में भरोसा बढ़ाना भी मार्च का मकसद। भारत के हज यात्रियों पर यूएई ने नहीं लगाया प्रतिबंध, बैन की अटकलों से किया इनकार। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर नए लाइटिंग सेटअप का उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी रहे मौजूद। नए लाइटिंग सेटअप के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने बजट को मंजूरी दी थी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई लाइटिंग सेटअप का उद्घाटन किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल। ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय, आईसीसी ने किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला समेत कुल 5 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर्स को मिला ये सम्मान। पाकिस्तान की सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर महिला क्रिकेटरों में शामिल हैं। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के वेन्यू में किया बदलाव। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होने वाला पहला टेस्ट दिल्ली से कोलकाता हुआ शिफ्ट। 14 नवंबर को ईडन गार्डन्स में होगा ये मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा भारत। वनडे और टी20 के वेन्यू में नहीं हुआ बदलाव। 30 नवंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज। 9 से 19 दिसंबर तक खेली जाएगी टी20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को बीसीसीआई ने किया शिफ्ट। चेन्नई की जगह न्यू चंडीगढ़ और दिल्ली में होगी सीरीज।